हेलो फ्रेंड्स, आज हम विजय टिप्स यूट्यूब चैनल के ऊपर एनटीएससी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के रिगार्डिंग अपना टॉपिक क्वाड इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम क्वाड इक्वेशंस को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण हम जानते हैं क्योंकि हमने 10वीं क्लास में ऑलरेडी सीखा है। क्वाड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग कई मेथड है। हम सिंपल फैक्टर बनाना जानते हैं, हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स को ख़त्म करके उसके फैक्टर बनाना जानते हैं, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने सीखा है, हमने डिस्क्रिमिनेंट मेथड डी इजक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac उसके अकॉर्डिंग हमने सीखा है। आज हम क्वाड इक्वेशंस को के सीधे डायरेक्ट रूट्स, जो हम इनके पहले रूट्स बना फैक्टर बनाते थे, फिर फैक्टर से हम उसके रूट्स निकालते थे। आज हम क्वाड इक्वेशंस के अंदर डायरेक्ट रूट्स को निकालना सीखेंगे कि हम रूट्स की वैल्यू को किस प्रकार से निकालेंगे। क्वाड इक्वेशन हम जानते हैं हमारी कोई भी ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मीन्स हाइएस्ट जो टर्म्स है हमारी, वो हमारे पास अगर दो है किसी इक्वेशंस की तो वो हमारी क्वाड्रिक इक्वेशंस कहलाएगी। इसके अंदर आज हम सबसे पहले साइन कन्वेंशन ज्ञात करना सीखते हैं। साइन कन्वेंशन अगर हमें आ गई कि जो हमारे रूट्स आएंगे उनके साथ किस चीज़ का निशान लगा हुआ होगा तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। आप देखिए साइन की हम जब बात कर रहे हैं तो इसमें दो निशान दिखाई दे रहे हैं हमें बीच में। जो फर्स्ट टर्म है वो हमें पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है, हम फर्स्ट टर्म्स को पॉजिटिव ही मानकर चलते हैं क्योंकि वो इक्वल टू 0 है। अगर बाई चांस किसी टर्म के अंदर नेगेटिव है भी तो हम सबसे पहले सारी टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो बीच में साइंस है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। इसमें देखेंगे हम क्या करेंगे। अगर हम सबसे पहले इस टर्म को देखते हैं, अगर यहाँ प्लस का निशान है दैट मीन जो कांस्टेंट टर्म्स है हमारे पास, अगर वो प्लस की है तो हमारे जो रूट्स बनेंगे उनका सेम साइन होगा। सेम साइन इज या दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। ऐसा किस किस इक्वेशन में हो सकता है। एक हमारे पास ये इक्वेशन होगी, एक हमारे पास इक्वेशन बनती है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर भी अगर आप देखें हमारे पास यहाँ प्लस का साइन आ रहा है तो डैट मीन्स इसके अंदर भी जो रूट्स बनेंगे वो सेम साइन के बनेंगे। लेकिन वो साइन होगा क्या, दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, वो डिपेंड करता है। अगर आपके पास ये साइन जो दूसरा एक्स कोफिशिएंट वाले टर्म के साथ है, अगर ये पॉजिटिव साइन है तो डैट मीन्स दोनों माइनस के होंगे, और अगर ये नेगेटिव है तो दोनों रूट्स हमारे पॉजिटिव होंगे। ये चीज़ हमारे पास आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगर ये जो कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स है ये हमारा नेगेटिव साइंस का हो। मान लीजिए इक्वेशंस अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 हो, या ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 हो, मीन्स जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो नेगेटिव साइन है और जो एक्स के कोफिशिएंट है वो प्लस या माइनस के। तो इस इक्वेशंस में क्या होता है, जो रूट्स बनते हैं हमारे वो डिफरेंट बनते हैं। मीन्स एक प्लस का बनेगा और दूसरा माइनस का, एक प्लस का और दूसरा माइनस का बनेगा। अब बात डिपेंड करती है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। इस चीज़ को अगर हम जज करना चाहते हैं कि किसके साथ हम प्लस का निशान लगाएंगे किसके साथ माइनस का निशान, क्योंकि हमें यहाँ ओवरऑल जो साइन चाहिए वो पॉजिटिव साइन चाहिए। अगर नेगेटिव रकम बड़ी होगी तभी तो वो उसका रूट्स जो फैक्टर बनेंगे वो जाके पॉजिटिव होगा। तो डैट मीन्स जो हमारे नेगेटिव रूट्स है वो इसके अंदर पॉजिटिव होगा, ग्रेटर होगा, और जो पॉजिटिव है वो छोटा होगा। और इसके अंदर उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव रूट हमारा बड़ा होगा और नेगेटिव रूट हमारा छोटा होगा। ये साइन कन्वेंशन है हमारी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप ये समझें कि आपको क्वाड इक्वेशंस के रूट्स निकालने सेकंडों के अंदर आ गए। हम सेकंडों के अंदर आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बड़ी इजीली सॉल्व करवाऊंगा, और फिर उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस आप खुद करके देखेंगे सेकंडों के अंदर आप क्वेश्चंस के रूट्स डायरेक्ट बता पाएंगे बिना किसी सोच समझ के। आपको सिर्फ पल भर के लिए सोचना होगा उसके कंसेप्ट को, और आपके पास जो आंसर है वो डायरेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसमें भी ध्यान रखना होगा, हमें ए और सी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन चाहिए होगी। इस मल्टीप्लिकेशंस को हमने ऐड या सब्ट्रैक्शन, अगर ऐड का निशान है तो जोड़कर सोचेंगे कि आपका बी बन जाए, और माइनस का निशान है तो घटाकर आपका ये बी बन जाए। मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे ए और सी,
जोड़कर या घटाकर आपका क्या आना चाहिए, बी। जोड़कर या घटाकर आपका क्या आना चाहिए, बी टर्म आनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ हम आगे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे। स्टार्ट। हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर क्वाड्रिकेशन लिखिए मैंने आपके सामने कुछ। 5x² + 3x - 14 = 0, x² + 5x + 6 = 0। इन इक्वेशंस के हम डायरेक्ट रूट्स निकालना सीखेंगे कि कैसे हम इनकी जो वैल्यूज है उसको डायरेक्ट सेकंडों के अंदर सोल्व कर पाएंगे। इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट बताया था, आप ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 14 मीन्स 70। आपको 70 के इस प्रकार के दो अक्षर बनाने, गुणनखंड बनाने हैं। ये घटा का निशान है, मीन्स घटाकर 3 आए, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जोड़कर या घटाकर बी आना चाहिए। तो ऐसा आप देखेंगे 10 और 7, तो डैट मीन्स इसके रूट्स क्या बनेंगे, 10 और 7। अब हमने एक चीज़ ध्यान दी, ये तो हमने इसके टुकड़े बन कर लिए सोचे, और ये नेगेटिव साइन है, मीन्स जब माइनस का रूट हो, माइनस का सी होगा, तो आपको पता है कि एक प्लस का बनेगा एक माइनस का, एक प्लस का बनेगा एक माइनस का। अब वो डिपेंड किस पर करता है, इस निशान पर। यहाँ प्लस का निशान है, तो डैट मीन्स जो हमारा बड़ी रकम है वो माइनस का रूट बनेगा, और जो छोटी है वो प्लस की बनेगी, क्योंकि इसके अंदर हमें अगर सी हमारा माइनस का होगा तो डिफरेंट रूट्स बनेंगे, और सी हमारा अगर प्लस का होगा तो सेम साइन के रूट्स बनेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम करेंगे क्या, अगला कंसेप्ट, यहाँ क्या साथ में 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कट करके आ गया -2 और 7/5। ये इस दोनों इसके इक्वेशन के रूट्स हो गए हमारे। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम। इसके अंदर देखिए, अगर हम यहाँ जो c है वो प्लस का है, c प्लस का, इट्स मीन्स हमारे जो दोनों रूट्स बनेंगे वो सेम निशान के बनेंगे, सेम साइन के बनेंगे, मीन्स या दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। हमने b देखा, वो हमारे पास प्लस का है, इट्स मीन्स क्लियर है कि हमें दोनों किसके बनेंगे, माइनस के बनेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हम a यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 × 6 दैट मीन्स द 6। हमें मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, और जोड़कर आपका ये b आई, दैट मीन्स 5, 2 और 3, तो 2 और 3। क्योंकि यहाँ जो a है हमारे पास कुछ नहीं है, तो अपॉन में कुछ एक लिखना है लिखें, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चंस। ये रकम हमारे पास थोड़ी सी बड़ी है, हम इस रकम पर बाद में विचार करते हैं। हम सबसे पहले इस रकम को लिखते हैं, जिसके अंदर हमारी जो मिडिल टर्म्स है वो है ही नहीं हमारे पास। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा करने का जो ढंग है, कंसेप्ट है, वो सेम रहेगा। उस कंसेप्ट के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा हमारे पास। हम जिस ढंग से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, हम उसी ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए और सी की मल्टीप्लाई 16, 1 × 16 मल्टीप्लाई करके हमें 16 आना चाहिए हमारा। ठीक है, और जो सी है वो हमारे पास किसका है, माइनस का। अगर सी माइनस का होगा तो रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट। ठीक है, मीन्स एक हमारे पास प्लस का बनेगा और एक हमारे पास किसका बनेगा, माइनस का। ठीक है, बी इसके अंदर नहीं है तो डैट मीन्स 0, माइनस मीन्स घटाकर आपका 0 आए और मल्टीप्लाई करके 16, तो क्या बनता है हमारे पास 4 और 4। ठीक है, 4 को 4 से गुना करेंगे 16, 4 में से 4 घटाया 0। अब इनकी वैल्यूज के बात करनी है हमने। आगे हमारे पास क्या है, 16, 16 दैट इज 1/4 मीन्स प्लस माइनस 1/4। ये हमारे इस इक्वेशंस के रूट्स बन गए हमारे पास। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, ऐसी कोई बड़ी रकम दी गई है हमें, 15x² + 68x + 77 = 0। पहला नंबर तो हमें 15 और 77 को मल्टीप्लाई करना ही हमारे लिए झंझट हो गया कि इतनी बड़ी रकम की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। हमेशा क्या करें, इनके प्राइम फैक्टर बना लें। जो हम ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है, इनके प्राइम फैक्टर बनाएं। 77 के सोचें, 11 × 7, आपको इससे 15 से मल्टीप्लाई करना था, 15 के क्या बनेंगे, 5 × 3। आपका ये सी किसका है, प्लस का, तो डैट मीन्स ऐड करके आना चाहिए। ठीक है, ऐड करके आना चाहिए, कितना, बी 68। इस पर हमें विचार करना है कि हम कितना देखें। देखिए 7 × 5 = 35 और 11 × 3 = 33, 33
दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 68 बनते हैं हमारे पास। यहाँ प्लस का साइन है हमारे पास, तो इट मीन्स रूट्स हमारे जो सी वो प्लस का था तो सेम साइन के बनने थे, और बी प्लस का हमारा तो इसलिए माइनस के बनेंगे ये। डिवाइड बाई 15, 3 से करके 5, 3 से 11, 5 से 3, 5 से 7, दैट मीन्स -7/3 एंड -11/5, ये आपके इसके रूट्स बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास इस प्रकार से हमने किसी भी क्वाड इक्वेशंस के अगर हमने रूट्स बनाने हैं, उनको हम सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चनों की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी इक्वेशंस को आप कुछ चंद सेकंड्स के अंदर ही जो क्वाड इक्वेशन द्विघात समीकरण है उसके जो रूट्स की वैल्यू है वो आपके पास होगी कुछ सेकंड्स के अंदर ही। बहुत कम समय, हमें कुछ नहीं सोचना होगा, कोई दिमाग नहीं लगे यूज़ करना होगा। आप इसी प्रकार से अपने एनडीएससी या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, कोई बैंकिंग का क्वेश्चन है, क्वाड इक्वेशन से रिलेटेड है, किसी को भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको इनको सॉल्व कंपैरिजन करना आता है, रूट्स का कंपैरिजन की रूट्स किसके बड़े होंगे किसके छोटे होंगे। आप इस ढंग से रूट्स निकालें और फिर उसके इक्वेशन के साथ आप उसको कंपैरिजन करना चाहें कंपैरिजन कर सकते हैं। आप इस तरह की और मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल विजय टिप्स पर देख सकते हैं। और विजय टिप्स पर देखने को आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। वेरी गुड पुत्र।